नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। किन्हीं किन्हीं का रिलेशनशिप में अभी ऐसी सिचुएशन है कि पार्टनर अपने साइड से कांटेक्ट कर रहा है। मतलब कि जब आप नो कांटेक्ट पे चले जाते हो तो पार्टनर भी अपने साइड से कांटेक्ट करता है। लेकिन उस सिचुएशन पे आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। यदि आप बात भी करने की कोशिश करते हो तो लड़ाई हो जा रही है, अच्छे से कुछ भी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे अटक जाते हो जाके कि मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। मतलब कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप की बातें आप करते हो और जिस वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आखिर ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए और पार्टनर कांटेक्ट क्यों कर रहा है? यदि वो रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाह रहा है, तो फिर आखिर वो क्यों कांटेक्ट करता है? वो कंप्लीटली छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सोचते हो। तो मैं सारे सवालों का आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहला ये कि पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों करता है? तो आप जब नो कांटेक्ट पे रहते हो तो पार्टनर कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात करना बंद किया और कंप्लीटली वो आपको छोड़ के चला गया। ऐसा किसी के भी रिलेशनशिप में नहीं होता है। मतलब ये कि पार्टनर आपको कांटेक्ट करता है। तो आखिर कांटेक्ट क्यों करता है? डेफिनेटली एक टाइम के बाद पार्टनर को आपकी याद आती है। अब आपका सवाल ये है कि यदि पार्टनर मुझे याद कर रहा है तो जब वो कॉल या मैसेज कर रहा है तो अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहा है? वो उटपटा बातें क्यों कर रहा है? उटपटा मैसेजेज क्यों कर रहा है? तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जब आप उसे इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं पच रहा है कि आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। तो बात बस इतनी सी है कि आप अपने साइड से अब इग्नोर कर रहे हैं। तो आखिर करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यदि बात हो रही है, यदि वो अपने साइड से कांटेक्ट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है या जो भी कर रहा है, बात पहले करने की कोशिश कीजिए। आप परेशान हो उस सिचुएशन में, मुझे पता है। जब बात हो, पार्टनर यदि ये बोल रहा है कि मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है या कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, तो आप ये चीज़ बोल दो, मैं घर के काम के कारण या घर में कुछ परेशानी है जिस वजह से मैं परेशान हूँ और इस सिचुएशन में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मतलब कि पार्टनर का माइंड को डाइवर्ट कीजिए। अब आपके मन में ये सवाल है कि कोई यदि परेशान रहेगा तो कोई किसी से क्यों बात करना चाहेगा? यदि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइंड का डाइवर्शन हो रहा है। मतलब कि सामने वाला का माइंड आप डाइवर्ट कर रहे हो दूसरे जगह। अब सपोज यदि सामने वाला इंसान आपको ये बोल दिया कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या आप इतना सोचोगे? आपका मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपका उससे बात हो जाए। उसके घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी आपका उतना फोकस उस चीज़ पे नहीं रहेगा। उसी तरीके से जब आप अपने पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करोगे कि घर में कुछ परेशानी है, मैं अभी टाइम नहीं दे सकता, और जब आप ये बोल देते हो कि मैं टाइम नहीं दे सकता, घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इंसान आपसे टाइम पाने के लिए फिर छटपटाएगा। वो ये सोचेगा अब वो पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो मुझे टाइम मिलेगा ही नहीं, और वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देगा कि आप अब उसे टाइम दो। तो आखिर ऐसा कितना दिन तक चलेगा? देखिए, आपको उसे डाइवर्ट करते रहना होगा, कभी घर के प्रॉब्लम को लेके, कभी कुछ और को प्रॉब्लम को लेके, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम को लेके कभी भी डाइवर्ट नहीं कीजिए कि मैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए परेशान हूँ। यदि आप ये सारी चीज़ें ये चीज़ बोल देते हो कि मैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए परेशान हूँ, तो फिर वो आपको नचाता रहेगा। इसलिए पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कीजिए, लेकिन किसी और साइड, ना कि रिलेशनशिप को लेके। और जब आप इस चीज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहोगे, कंटिन्यूअसली इस चीज़ को करते रहोगे, तो पार्टनर एक टाइम के बाद आपके लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी समझेगा। वो इस तरीके से कि ये हमेशा तो परेशान रहता है, कभी भी अच्छे से बात हो जाए। क्योंकि यहाँ सारा खेल माइंडसेट का है, तो यहाँ पार्टनर का माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, उसका माइंडसेट को रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा। अभी वो आपको नचा रहा है,
यदि आप चाहते हो कि आप उसे नचाओ तो ये ट्रिक्स आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे अभी वो आपके साथ गेम खेल रहा है वैसे ही आपको गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन रिलेशनशिप में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गेम खेलो इस तरीके से, लेकिन सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती है, सामने वाला का बिहेवियर ठीक नहीं होने लगता है, ट्रैक पे नहीं आने लगता है, तब तक तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।